हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। जिसका एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, जेई, नीट, सीईटी में कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कब एरोमेटिक है, कब एंटी एरोमेटिक है, कब नॉन एरोमेटिक है। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे एरोमेटिक के बारे में, पढ़ेंगे कि क्या कंडीशन है, क्या डेफिनेशन है ना। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है? इट इज chemical properties it is a chemical properties of organic compound which have enhance stability of the molecule या compound, है ना। हमने कहा कि एरोमेटिक वो होता है, एक केमिकल प्रॉपर्टीज होता है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है ना। अब क्या कंडीशन होगा उस एरोमेटिक होने के लिए, हम लोग इसके कंडीशन को देखते हैं। लिखेंगे कंडीशन फॉर एरोमेटिक। कंडीशन फॉर एरोमेटिक हम लोग वन बाय वन इसके कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन होगा द मॉलिक्यूल should be cyclic, है ना। मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए। सेकेंड क्या है? द मॉलिक्यूल should be planar। प्लेनर बोले तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए एवरी एटम ऑफ द रिंग या साइकिल। थर्ड क्या कंडीशन होगा इसके? द मॉलिक्यूल मस्ट बी conjugated। कंजुगेटेड होने का मतलब कि रेजोनेटिव होना चाहिए। रेजोनेंस होना चाहिए, जो रिंग हुआ ना उसमें एक रेजोनेंस होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि साइकिल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4n+2 5 इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? डिओक्लाइड होना चाहिए। जहां पर हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे कि n क्या हो सकता है? n 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 एंड so on, इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे यहाँ पर इसके, जो डिओक्लाइज करेंगे हो सकता है, जब 0 रखेंगे तो 2 पाई, है ना। 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 पाई यहाँ पे, और यहाँ पर अगर हम 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम लोग चेक करेंगे तो उस रिंग में कितना इलेक्ट्रॉन का डिओक्लाइजेशन होना चाहिए? 2 पाई, 6 पाई और 10 पाई। ये चार कंडीशन है। ये किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए चार कंडीशन होना चाहिए। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? कंजुगेटेड, रेजोनेंस होना चाहिए, और क्या उस इंटायर साइकिल में 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई इस तरह से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं। हम कहते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं और हम कह रहे हैं कि ये क्या है? एरोमेटिक है। जैसे मैंने कहा बेंजीन लेते हैं, 6 कार्बन का एक बेंजीन लेते हैं और हम कह रहे हैं कि एरोमेटिक है।
हम कह रहे हैं कि एरोमेटिक है, तो चार कंडीशन देखो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। पहला कंडीशन यहाँ पर है कि साइक्लिक, तो हम देख पा रहे हैं कि साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, क्लोज लूप है। फिर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब कि जो भी इस रिंग में जितने भी एटम है कार्बन का, वो कितना होना चाहिए, sp2। देखो यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन से है वो भी सिग्मा बॉन्ड, तो ये क्या है, प्लेनर भी है, दैट मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसके बाद आता है यहाँ पे कॉन्जुगेशन होना चाहिए। इस रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तो हमने देखा है यहाँ पर कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड अल्टरनेट क्या है, इस तरह से पाई सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि कॉन्जुगेशन भी है, दैट मींस हम कहेंगे रेजोनेंस रिलेटिक है। और क्या कह रहा है, हम कहते हैं कि इस रिंग में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, दैट मींस 2 पाई या 6 पाई या 10 पाई, इस तरह से हम यहाँ पर चेक करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं 1 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ठीक, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 4 6, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है ना। ठीक, एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ये हमारे पास एक कंपाउंड है कार्बोएनाइन के फॉर्म में है, यहाँ पर कार्बोएनाइन है, और हम कह रहे हैं कि ये क्या है, एक एरोमेटिक है। एरोमेटिक है, पहला कंडीशन चेक करना है साइक्लिक, हाँ साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। दूसरा कंडीशन देखना है कि क्या प्लेनर है, तो प्लेनर देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवरी जो कार्बन है यहाँ पर सबको sp2 होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी sp2 है, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन रहेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड एक हाइड्रोजन से, यहाँ पर भी sp2। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये जो निगेटिव का लोन पेयर है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड में काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड, यहाँ पर एक ये सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, और इसके बाद एक हाइड्रोजन को होगा, तो आर एटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। फिर इसके बाद कॉन्जुगेशन हमें पता करना है, मतलब रेजोनेंस। देख लो यहाँ पे कि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फिर नेगेटिव का लोन पेयर है, फिर सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव लोन को एक क्या है, यहाँ पर इसे डीलोकलाइज हो रहा है, तो रेजोनेंस भी है। इसके बाद हमें चेक करना है कि जो इलेक्ट्रॉन, हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है इस फॉर्म में हमें यहाँ पर डीलोकलाइज होना चाहिए, तो चेक करते हैं। यहाँ पर देखो एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पर नेगेटिव का है, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, मूव कर रहा है, मतलब डीलोकलाइज कर रहा है। ठीक, क्या हो जाएगा आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है ना। ये हमारे पास 4 कंडीशन है। अगर ये हमें 4 कंडीशन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिल रहे हैं तो वो क्या होगा, एक एरोमेटिक होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं एंटी एरोमेटिक है ना, बिल्कुल एकदम इसी के सिमिलर है, बस एक कंडीशन इसमें नहीं होगा जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, बाकी तीनों कंडीशन वहां पर भी आपको सेम मिलने वाले हैं, ये कंडीशन नहीं रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर एंटी एरोमेटिक के बारे में पढ़ते हैं। है ना, लिखेंगे कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक। है ना, कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेम वही कंडीशन की पहले, द मॉलिक्यूल should be cyclic होना चाहिए,
द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर बोले तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। एंड थर्ड क्या है, द मॉलिक्यूल मस्ट बी conjugated, मीन्स रेजोनेंस भी होना चाहिए। फिर क्या है, यहाँ पर जो लास्ट जो हमारा है यहाँ पर कंडीशन, वो बस वहां से डिफरेंट होगा एरोमेटिक से। इंटायर साइक्लिक delocalization for n pi इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पर n को क्या लिखेंगे, n आपका होगा 1 2 3, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पर 4 pi इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 pi इलेक्ट्रॉन, 2 रखेंगे तो 8 pi इलेक्ट्रॉन, 3 रखेंगे तो हो जाएगा 12 pi इलेक्ट्रॉन, है ना। इस तरह से मींस इस एंटी एरोमेटिक के लिए उस इंटायर साइकिल में जो डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, या तो 4 pi हो सकता है, या तो 8 pi हो सकता है, या तो 12 pi हो सकता है। हम एक एग्जांपल देते हैं कि कोई भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, कैसे चेक करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया और मैं कहता हूं कि ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है ना। मैंने कहा कि ये एंटी एरोमेटिक है, तो इस चार कंडीशन को यहाँ पर हम चेक करते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन है कि साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, क्लोज लूप है। फिर क्या हमें देखना है कि ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ टोटल 4 कार्बन का है, तो यहाँ पर देखो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन इसमें होगा इसके पास, तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर और जितने भी कार्बन है सब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। फिर इसके बाद आता है कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए, इस इंटायर साइकिल में कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस साइकिल में देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, दैट मींस यहाँ पर एक रेजोनेंस भी है, कॉन्जुगेटेड है। ये भी कंडीशन आपका यहाँ पर अप्लाई होता है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि इंटायर साइकिल में 4 n pi इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 4 8 या 12 इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यही इसमें क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, तो टोटल 2 पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, ठीक है। एक अनदर एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि मान लो कोई एक कार्बन आयन है, इस तरह से, है ना, और हम कहते हैं कि ये भी एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करो। क्या साइकिल है, साइकिल है, ये साइक्लिक है, बिल्कुल देख लो यहाँ पर इस तरह से 3 कार्बन का एक साइकिल बना है, लूप बना है, ये क्या है, साइक्लिक है। फिर क्या चेक करना है कि प्लेनर चेक कर लो, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी sp2 होगा, यहाँ पर भी sp2 होगा। यहाँ पर क्या होगा कि रेजोनेंस में ये जो पाई नेगेटिव चार्ज है, ये रेजोनेंस में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड ये है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा एक बॉन्ड से, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर भी sp2 हो जाएगा, और sp2 पहले से है तो sp2 भी है, प्लेनर है, सभी sp2 कार्बन है। फिर उसके बाद क्या हमें देखना है, कॉन्जुगेशन बिल्कुल होगा। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो अगर हमें यहाँ पे रेजोनेंस चेक करना होगा कैसे, पहले इस नेगेटिव
चार्ज को यहाँ पर लाएंगे, एक बॉन्ड बनेगा और इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, फिर फर्दर यहाँ से इस तरह से हम लोग इसको मूव करेंगे, देख हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगा इसका। तो यहाँ पर रेजोनेटिव भी है। फिर इसके बाद डीलोकलाइजेशन कितना होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, 4 पाई होना चाहिए या तो 8 पाई। देख लो जो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है वो 4 पाई या 8 पाई या 12 होना चाहिए। एक पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज में, तो टोटल कितने हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर है। दैट मीन्स ये भी क्या है आपका एंटी एरोमेटिक है। तो इस तरह से हमें कोई भी अगर कंपाउंड अगर हमें देता है तो हमें बताना पड़ेगा कि इस तरह से चेक करेंगे 1 बाय 1 चारों फैक्टर चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम लोग उसको बताएंगे कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन है। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं, जो थर्ड आपका है लास्ट इसका, उस कंडीशन को भी देखते हैं। नॉन एरोमेटिक है ना, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक ये क्या है कि इफ लिखेंगे इफ द कंपाउंड neither aromatic nor anti-aromatic compound are known as नॉन एरोमेटिक। बिल्कुल सिंपल है। इसमें जहां पर वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो एरोमेटिक नहीं है या तो एंटी एरोमेटिक नहीं है, वो कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। मीन्स हमने अभी जो 4 कंडीशन लिखा रहे थे दोनों के लिए, उसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर नहीं मिलता है तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, है ना। जैसे हमने एग्जांपल लिखा कि ये यहां पर इस तरह से है ना, साइक्लोब्यूटेन है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर क्लोज लूप तो है लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है ना। और यहाँ पर जो कार्बन है सब क्या है, sp3 है, मतलब sp2 नहीं है। ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर मान लो मैं बेंजीन लेता हूँ, है ना, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड होता है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड होता है, बट यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन नहीं मिल रहा है, तो ये भी एरोमेटिक नहीं होगा, है ना। फिर मैं यहाँ इस तरह से एक एग्जांपल ले हैं। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि क्लोज साइकिल भी है, पाई बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड है मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, बट यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन नहीं है। और यहाँ पर ये क्या है, sp3 हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये सब एग्जांपल किसके हैं, नॉन एरोमेटिक के हैं। या फिर हम कहें कि जैसे कोई इस तरह से ओपेन साइकिल है, जैसे मैं कहा कि यहाँ पर प्रोपेन लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH3, ये सब सारे एग्जांपल किसके हैं, सब नॉन एरोमेटिक के हैं, ठीक है। तो नॉन एरोमेटिक के बिल्कुल सिंपल है कि जब चारों कंडीशन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के नहीं मिलेंगे तो वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर इस तरह से है बट इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर है 4 पाई है बट यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है बट यहाँ पर भी sp3 का हाइब्रिडाइजेशन है। और यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक ओपेन चेन है, क्लोज साइकिल होना चाहिए, तो ये एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। अब हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक, थैंक यू।